हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज की मेरी इस क्लास में, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमें इससे क्या समझ आ रहा है, जितना भी सब कुछ हमें फील होता है ना, डिफरेंट फीलिंग्स होती है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम बहुत ही हैप्पी होते हैं, कभी सैड हो जाते हैं एकदम से। किसी चीज़ को देखकर हमें एकदम से डर लगने लग जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? उस सब के लिए हमारे हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। और ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उससे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि हमें कभी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, सब बढ़िया है, एकदम खुशहाल जिंदगी है, राइट। और कभी कभी एकदम हम सैड फील करते हैं कि यार ये क्या हो गया, मेरा नीट का एग्जाम रह गया, क्लियर नहीं हो पाया। और लेकिन 4 दिन बाद वो भूल करके हम वापस अपनी खुशहाल जिंदगी में लौट आते हैं, राइट। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज। इसी तरह से बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स कितने तरह के प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा क्या होता है कि जैसे ये हमारी स्किन की ये हमारी लेयर है, एपिथेलियल लेयर, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट। अब इसमें से क्या होगा कि इसमें से कोई एक सेल ऐसे अंदर को इन्वेजिनेट हो जाएगा, और जब ये अंदर को इन्वेजिनेट हो जाएगा तो ये रिलीज करेगा कुछ केमिकल्स। जो केमिकल्स ये रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। अब जरूरी नहीं है कि ये हार्मोन्स ही रिलीज करेगा, ये एंजाइम भी रिलीज कर सकता है, राइट। अब हमें कैसे पता कि वो एंजाइम है या वो हार्मोन है? इसके लिए हम 2 तरह के ग्लैंड्स पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि डक्ट लेस ग्लैंड है, जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करेंगे, कोई उनके पास डक्ट नहीं है। मतलब जैसे अगर ये हमारे पास ग्लैंड है और ये इसका टारगेट ऑर्गन है, अब एक ग्लैंड अगर हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब उसको कहीं पर जाके तो एक्ट करना होगा ना। उस हार्मोन का काम, उस हार्मोन का इफेक्ट, उस हार्मोन का असर किसी एक हार्मोन, एक ग्लैंड पर, एक टारगेट ऑर्गन पर होगा, राइट। तो ये ग्लैंड जब एक डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन रिलीज करेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट। और अगर ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में अपनी सिक्रीशन पोर कर देगा तो उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ऐसा क्यों होगा कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली ब्लड में अपनी सिक्रीशन पोर कर देगा, ये डक्ट के थ्रू क्यों नहीं करता? क्योंकि जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो इसके पास ही बैठा है। इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, ये 2 दोस्त हैं, क्लास में बैठे हैं, एक ही बेंच पर बैठे हैं, इजीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेचारा, बहुत इसके टीचर ने क्या किया, इसको, इसके बेस्ट फ्रेंड को इससे अलग कर दिया और इसको दूसरी सीट पर बिठा दिया। तो अब जब इसको दूसरी सीट पर बिठा दिया तो ये दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। दूर होने की वजह से आपस में कैसे बात कर पाएंगे बेचारे, है ना। तो बात करने के लिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, अब इसका टारगेट ऑर्गन दूर है तो ये अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल देगा। अब ब्लड तो हमको पता है पूरी बॉडी में फ्लो करता है। अब जो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो जो इसकी सिक्रीशन होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? जैसे ये अगर ये है ग्लैंड और इसका टारगेट हार्मोन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसकी सिक्रीशन ये करेगा पोर ब्लड में, और ये ब्लड से चला जाएगा टारगेट हार्मोन तक, क्योंकि ब्लड तो हमारा क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है, ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें कि ये इन्वेजिनेटेड ये ग्लैंड है और ये अपनी सिक्रीशंस कहाँ पर पोर कर रहा है, डक्ट में, राइट। इसका जो दोस्त है यानी कि इसका टारगेट जो ग्लैंड है वो इसके नजदीक में प्रेजेंट है, इसके पास में प्रेजेंट है, राइट। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करता है, ये अपने हार्मोन को ब्लड में रिलीज करता है, ये ब्लड है और इसके हार्मोन ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू इनकी बातें हो रही है। डायरेक्ट बात नहीं हो सकती, चिट्ठी आती है, संदेशा आता है, राइट, वो वाली बात है कि ये ब्लड के थ्रू जा रहा है, डायरेक्ट बात नहीं ये कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट,
अब हार्मोन में और एंजाइम में क्या फर्क है बेटा? हार्मोन क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। मतलब नॉन न्यूट्रिएंट मतलब, अब देखो जो हम विटामिन्स की गोलियां ले लेते हैं, बाहर से खा लेते हैं, सप्लीमेंट ले लेते हैं कि ये विटामिन ए है, ये खा लो ठीक हो जाएंगे, इससे एनर्जी आ जाएगी, राइट? ये करते हैं हम। लेकिन क्या हम हार्मोन की कोई गोली खा सकते हैं कि भाई लो ये खा लो, ये हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, इसको खा लो? क्या हम करते हैं ऐसा? यूजुअली हम ऐसा नहीं करते, राइट? तो ये क्योंकि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इससे एनर्जी नहीं मिलती है हमको। हार्मोन से एनर्जी का कुछ नहीं है इसमें। ये हार्मोन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्योंकि जो हमारे ग्लैंड्स हैं, अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे ना, तो उसकी फंक्शनिंग डिफेक्ट हो जाती है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, राइट? तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं। अब इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का क्या मतलब हो गया बेटा? इंटरसेल्यूलर मतलब दो अलग अलग सेल्स के बीच में। जैसे इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में। वैसे ही इंटरसेल्यूलर का मतलब हो गया दो अलग अलग सेल्स के बीच में। और मैसेंजर मतलब दो अलग अलग सेल्स के बीच में मैसेज पहुंचाते हैं, राइट? तो ये होते हैं इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में। इनकी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन की हमको ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में भी अगर ये सिक्रीट होंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? अब देखो, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है ये हार्मोन एंड देयर टारगेट ऑर्गन्स। अब ये एक हार्मोन है, ये एंडोक्राइन सेल है कोई, जो कि एंडोक्राइन सेल हमने पढ़ा था, एंडोक्राइन का दोस्त कहाँ बैठा है? दूर बैठा है। तो वो कैसे बात करेगा? चिट्ठी से। चिट्ठी यहाँ पे क्या है? ब्लड। तो ये अपना मैसेज इस ब्लड में सेंड करेगा और ब्लड से हार्मोन जो है ब्लड में एंटर कर जाएगा और ब्लड से ये जाएगा अपने टारगेट हार्मोन के पास, जहां भी जिस भी हार्मोन जिस भी टारगेट ऑर्गन पे इसको काम करना होगा, राइट? तो ये है हमारा हार्मोन के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब बेटा हमने दो तरह के ग्लैंड पढ़ लिए, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब आज हम यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पर हमारे ब्रेन में कौन सा सबसे ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा? सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है? अब जैसे मान लो हमारा स्कूल है, स्कूल में हमारे क्या होते हैं? सबसे बड़ा कौन होता है? चेयरमैन सर सबसे बड़े। चेयरमैन सर से नीचे वाली पोस्ट प्रिंसिपल मैम की या प्रिंसिपल सर की। अब बेटा जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस चेयरमैन है, सबसे बड़ा हाइपोथैलेमस है, उसके बाद है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रीट करेगा कुछ तरह के, जो कि पिट्यूटरी में जाके स्टोर होंगे या फिर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन रिलीज करने के लिए, या फिर हार्मोन इनहिबिट करने के लिए, या फिर वो रिलीज हो या फिर वो रिलीज नहीं हो, ठीक है? ये करेगा हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, ठीक है? अब पिट्यूटरी का क्या काम होता है, पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले है हमारा हाइपोथैलेमस। ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये क्या है? चेयरमैन, सबसे ऊपर, सबसे हाई पोस्ट पे है। जो ये बोलेगा वही सबको करना पड़ेगा। जो ये बोलेगा वो पिट्यूटरी करेगा। पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होगा पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से रेगुलेट होंगे हमारे बाकी के हार्मोन्स, ठीक है? नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ब्रेन में तो प्रेजेंट होता है, हमको दिख गया ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बट ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेटा आपने पढ़ा है कि ब्रेन में हमारा एक रीजन होता है डायनसिफेलॉन। तो डायनसिफेलॉन का जो बेस होता है ना, डायनसिफेलॉन के बेस पे ही हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अब ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट है, और इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बाद यहाँ नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है? अब देखो, मान लो ये है हमारा, ये मान लेते हैं ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है?
ये मान लेते हैं हमारा हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं केमिकल्स, उनको हम बोलते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी होते हैं ये नेचर में, और इनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियाई विच आर न्यूरो सिक्रीटरी इन नेचर। ठीक है, दीज आर न्यूरो सिक्रीटरी इन नेचर। अब ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई सेल्स, ये अपने हार्मोन्स को रिलीज करेंगे इस पिट्यूटरी में। ये क्या है, पिट्यूटरी। ये अपने हार्मोन्स को इस पिट्यूटरी में रिलीज करेंगे। अब इस पिट्यूटरी के डिफरेंट लोब्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज द पिट्यूटरी एंड दिस इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, राइट। अब इस हाइपोथैलेमस में हमें दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन लिखा है, दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, राइट। ये है न्यूक्लियाई और न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। अब ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कहाँ जाएंगे, पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी के डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्यूटरी के आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, एंड जो लास्ट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। अब ये हाइपोथैलेमस अपनी सिक्रीशन रिलीज करेगा इस तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ पे रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी में, राइट। और किससे कनेक्टेड होता है ये हाइपोथैलेमस, जिस स्टॉक से, हाइपोथैलेमस एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से पिट्यूटरी से प्रेजेंट होता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी से एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। ठीक है, इस स्टॉक को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और यहाँ पर ये क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन, ये इसके थ्रू कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। नाउ हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कौन कौन से हमारे हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है हमें पता है चेयरमैन है, उसका काम है दूसरों से काम कराना। ठीक है, वो खुद कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि दूसरों से काम कराएंगे, पिट्यूटरी से काम कराएंगे। ठीक है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। दो तरह के हार्मोन ये रिलीज करता है, राइट। हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन्स ऑफ टू टाइप्स। वो कौन कौन से टाइप है, एक है रिलीजिंग हार्मोन और एक है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है, जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स है उनको ऑन कराना, उनसे काम कराना। ठीक है, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, बेटा नाम से पता चल रहा है, इनहिबिटिंग मतलब रोकना, तो जो इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे वो पिट्यूटरी के हार्मोन को बोलेंगे स्टॉप, रुक जाओ। ठीक है, ये है रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये काम करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी इन टर्न इट विल एक्ट ऑन दी सिस्टमिक टारगेट ऑर्गन, जो भी इसके फर्दर टारगेट ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, सिक्रीट, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेंगे कि वो रिलीज करें हार्मोन्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, अब ये यहाँ से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन काम करेगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके उसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू सिक्रीट कर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि फर्दर आगे जाके टारगेट ऑर्गन्स पे काम करेंगे। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसका फिर फर्दर टारगेट ऑर्गन कौन होगा, गोनाड्स होंगे, ओवरीज एंड टेस्टिस, राइट, ये होंगे। और इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल क्या है, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। वो क्या क्या है, उसका एग्जांपल है सोमैटोस्टैटिन। जैसे सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है, पिट्यूटरी का एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है, किसी भी तरह की ग्रोथ है। ठीक है,
वो ग्रोथ कराता है, तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, रोकता है कि तुझे और सिंथेसिस नहीं करनी है भाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब प्रिंसिपल। हाइपोथैलेमस क्या था, चेयरमैन था हमारा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, प्रिंसिपल मैम है, ठीक है। चेयरमैन ने बोला प्रिंसिपल को ये काम करो, प्रिंसिपल फर्दर दूसरे टीचर्स को बोलेगा कि तुम ये काम करो, ठीक है। अब पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के पास क्या होता है, दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, जैसे कि हमें यहाँ पर पिछली स्लाइड में दिखा था। ये पिट्यूटरी, ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास टू पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो सामने वाला पार्ट है, उसको हम बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड पीछे वाले पार्ट को हम बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। नाउ नेक्स्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दो तरह के दो पार्ट्स प्रेजेंट है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे ये हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस है हमारे पास, हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जो कि अपनी सिक्रीशंस कहाँ पूर करते हैं, पिट्यूटरी में। और पिट्यूटरी के पास तीन लोब हैं, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, बीच में प्रेजेंट है ना, तो ये है इंटरमीडिएट, एंड दिस वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब पिट्यूटरी को हम एक और नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी का एक नाम और क्या है, हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस सॉरी, पिट्यूटरी का एक और नाम है हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, तो इसका नाम है हाइपोफाइसिस। अब इसके दो पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के दो जो है दो पार्ट होते हैं, एडिनो, दिस वन इज कॉल्ड एज दी एडिनो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड दूसरा वाला इज दी पार्स इंटरमीडिया और दी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को ही हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, ठीक है। अब पार्स डिस्टालिस में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और पार्स इंटरमीडिया में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, वो करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी में बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। सिमिलरली प्रोलैक्टिन भी एक एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन इज द मिल्क producing, it is the milk producing hormone. मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन नहीं, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ये ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उसमें से मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। सिमिलरली TSH, ACTH, LH, FSH ये सब किसके हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के, जिसका हम फंक्शन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या यहाँ इंटरमीडिया जो पार्स इंटरमीडिया है या फिर इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है, वहाँ से क्या रिलीज होता है, MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर काम करता है, ये स्किन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मेलानोसाइट, स्किन में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, मेलानोसाइट्स। इस मेलानोसाइट से ये मेलानिन की सिक्रीशन कराता है, ठीक है। मेलानिन का काम क्या है, जिसमें जितना ज्यादा मेलानिन उसका कॉम्प्लेक्शन उतना डार्क, जिसमें जितना कम मेलानिन उसका कॉम्प्लेक्शन उतना फेयर। हम बोलते हैं ना काला है गोरा है, काला है गोरा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसमें जेनेटिक्स रोल प्ले करती है। और कौन रोल प्ले करता है, ये MSH,
ठीक है। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा स्किन के जो मेलानोसाइट्स हैं, मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं मेलानिन। मेलानिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉम्प्लेक्शन के लिए। जितना ज्यादा मेलानिन सिक्रीट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। जितना कम मेलानिन सिक्रीट होगा उतना क्या होगा? फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एकदम निकम्मा, एकदम निकम्मा। इंटरमीडिएट और एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन सिक्रीट कर रहे थे, राइट। लेकिन जो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना, इसको कोई काम करना नहीं पसंद। ये हाइपोथैलेमस को बोलता है भाई तू हमें दे दे, हार्मोन दे दे, हम स्टोर करके रख लेंगे और जब जिस ऑर्गन को ज़रूरत होगी तो हम रिलीज कर देंगे और काम हो जाएगा। ये बोलता है मैं अपना नहीं हार्मोन बनाऊंगा भाई, नहीं, अपना हार्मोन नहीं बनाऊंगा, जो तू देगा ना उसको स्टोर करके रख लूंगा, अपना खुद काम नहीं करूंगा। तो ये क्या, कौन कौन से हार्मोन को स्टोर करता है? स्टोर करता है, रिलीज नहीं करता। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और वैसे ही आके इसमें स्टोर हो जाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, अब वैसोप्रेसिन का एक नाम और है, वैसोप्रेसिन का एक नाम और है क्या? एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नाम से पता चल रहा है ना, डाययूरेसिस हमने कहाँ पढ़ा है? हमने किडनी में पढ़ा है, यूरिन फॉर्मेशन में, राइट। तो एडीएच का काम क्या होता है? जब वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन, एडीएच का यानी कि वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में कम हो जाता है, सिक्रीशन कम हो जाता है, तो क्या होता है? यूरिन जो होता है हमारा वो डाइल्यूट हो जाता है। यूरिन डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? कि इस यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी कि जो यूरिन आउटपुट होगा, यूरिन फॉर्मेशन जो होगी उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब इस वजह से यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमें एक डिजीज कॉज हो जाती है, उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। नाउ दिस एडीएच, वैसे नॉर्मली एडीएच का काम क्या होता है? हमने नेफ्रॉन में, जब हमने नेफ्रॉन में हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा है, यूरिन फॉर्मेशन में हमने पढ़ा है कि जो डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो वाटर का और सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एडीएच यानी कि वैसोप्रेसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या करता है? यूरिन में से जो एक्सेस वाटर यूरिन में है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो वाटर वापस हमारी बॉडी में आ जाए और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए, ठीक है। बट जब ये एडीएच की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जो डीसीटी से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा था वो रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो वाटर को जाने देगा। जब जाने देगा तो वाटर क्या होगा? हमारा वाटर यूरिन में रिलीज हो जाएगा, बॉडी में वापस नहीं आएगा। तो उस वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हार्मोन जो हमारे पास है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ स्टोर करने का काम है सॉरी। न्यूरो हाइपोफिसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है? स्टोर करने का, खुद से नहीं सिक्रीट करेगा कुछ। अब हमने पढ़ लिया वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है, वैसोप्रेसिन एडीएच का काम क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? बेटा ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है ना, किसी और हार्मोन का काम तुम्हें पता हो ना हो, लेकिन ऑक्सीटोसिन का काम आई एम श्योर तुम सबको पता होगा, क्योंकि जिस एज में तुम हो ना उस एज में क्या होता है, ये प्यार मोहब्बत, हाय प्यार मोहब्बत का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेटा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं निकलता है, नीट का एग्जाम नहीं निकल रहा या सीयूटी यूजी पीजी कुछ नहीं निकल रहा तो तुम इस ऑक्सीटोसिन पे ब्लेम डाल दो कि मम्मी पापा मेरी गलती नहीं है, ये तो ऑक्सीटोसिन का काम है, तो ऑक्सीटोसिन ने किया था। पर ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब इसका काम क्या होता है? ये कडल हार्मोन भी है। जब पार्ट्यूरेशन होता है, पार्ट्यूरेशन क्या होता है बेटा? जब
बेबी का बर्थ हो रहा होता है ना, तो जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, किस वजह से होती है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन? ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी होता है वो वेजाइना की तरफ पुश हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन मतलब बर्थ। बर्थ को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? पार्च्यूरेशन। तो ऑक्सीटोसिन हमने एक तो पढ़ लिया कि ये बर्थ हार्मोन है। एक बर्थ हार्मोन है और एक क्या है? लव हार्मोन। ये सबको याद रहेगा कि ऑक्सीटोसिन क्या है? लव हार्मोन। अगर मुझे किसी के प्रति फीलिंग आ रही है, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ रही है, लड़की को लड़का अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? ऑक्सीटोसिन है। हमारा कोई दोष नहीं है, ऑक्सीटोसिन का है। और इसके अलावा, लव हार्मोन के अलावा और बर्थ हार्मोन, इसका एक और काम है। हमने पढ़ा था कि जो प्रोलैक्टिन है वो क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। वो मिल्क को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मिल्क इजेक्ट कैसे होगा? मिल्क ब्रेस्ट से बाहर कैसे आएगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। यानी कि ऑक्सीटोसिन क्या है हमारा? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन वाज द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन इज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, राइट? सो दिस वाज अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हमने पढ़ा एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। एडिनोहाइपोफाइसिस में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और हमने पढ़ा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्किन के मेलानोसाइट जो सेल होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, प्रोवोक करता है कि भाई मेलानिन को सिक्रीट करो। जब मेलानिन सिक्रीट होगा तो क्या होता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलानिन? डार्क कॉम्प्लेक्शन, लाइट कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर करके रखता है। निकम्मा कौन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन नहीं बनाएगा, ये सिर्फ जो इसको हाइपोथैलेमस ने दे दिया ना, स्टोर करके रख लेगा, अपना नहीं बनाएगा खुद का कोई भी हार्मोन। उसमें हमने दो हार्मोन पढ़े, दो हार्मोन स्टोर करके रखता है। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है बेटा? लव हार्मोन। ठीक है, ये तो सबको याद रहेगा, लव हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। और हम दूसरा पढ़ा वैसोप्रेसिन, विच इज दी एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीसीटी से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, और जिसके कम होने से, अगर ये कम होता है प्रेजेंट हमारी बॉडी में एडीएच, तो क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट दी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ग्रोथ हार्मोन है या डिफरेंट तरह के हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनके टारगेट ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर वो काम करते हैं, वो सारा कुछ इस स्लाइड में दिया है। जैसे कि हमको दिख रहा है ये एमएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड से इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से एमएसएच रिलीज हो रहा था। तो एमएसएच, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन में जा रहा है और स्किन के सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है मेलानिन रिलीज करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था, ये करा रहा है हमारी बॉडी की ग्रोथ, ये बोन्स की ग्रोथ करा रहा है, इलोंगेशन करा रहा है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड को स्टिमुलेट कराएगा कि भाई तू अपना हार्मोन रिलीज कर। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट तरह के हैं एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करेगा? एड्रेनल ग्लैंड पे जाके एड्रेनल ग्लैंड को बोलेगा चल तू अपना हार्मोन सिक्रीट कर। इसी तरह से इसका काम डिफरेंट ऑर्गन्स में बताया गया है। ये प्रोलैक्टिन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन नहीं, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। याद रखना है ये, इट इज अ पीवाईक्यू, ये पहले बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर है हमारा एडीएच यानी कि वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हमने पढ़ा था कि कहाँ पर काम करता है? डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाके काम करता है। फिर नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन का काम क्या होता है? गोनाड्स पे जाके काम करना, टेस्टिस पे, ओवरी पे, उनको स्टिमुलेट करना ताकि वो अपना हार्मोन रिलीज करें। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो हार्मोन्स है ना, सब जो हाइपोथैलेमस है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। जो कि हाइपोथैलेमस
फिर उसके बाद आता है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के जो 2 तरह के हार्मोन हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, फिर वो 2 तरह के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे आके काम करते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ACTH, ADH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब रिलीज करता है। फिर ये फर्दर इनसे अपने जो इनके डिफरेंट टारगेट ऑर्गन है उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपना हार्मोन रिलीज करें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन और दिस वाज अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ग्रोथ, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन भी पढ़ा था। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ कराएगा हमारी बॉडी की, राइट, बोन्स की इलॉन्गेशन कराएगा, मसल की ग्रोथ कराएगा, जितने भी बॉडी में हमारे ऑर्गन है सबको ग्रोथ कराएगा। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन के डिफेक्ट से, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो रहा है, अगर बहुत कम रिलीज हो रहा है तो क्या होता है, अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में जितना चाहिए उतना रिलीज हो रहा है तो सही है, बॉडी ग्रो करती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस में हो रहा है सॉरी, एक्सेस में हो रहा है और जितना चाहिए उससे कम हो रहा है तो क्या होगा, तो डिजीज होगी। डिसीज का मतलब क्या है, डिजीज का मतलब क्या है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो नहीं हो रही है, वो ज्यादा या कम हो रहा है। ठीक है, अब अगर एक्सेस में होगा तो एक डिजीज होती है हमारी ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन से, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमीगली। अब एक्रोमीगली से सबको सबसे पहले याद आ जाता है एक एग्जांपल, दी ग्रेट खली का। इनको क्या एक बीमारी है कि इनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बनता है, जिसकी वजह से इनको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एक्रोमीगली। इसमें क्या होता है, अब ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा सिक्रीट होगा तो वो ज्यादा ग्रोथ कराएगा, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ये फेस की डिफॉर्मिटी, यूजुअली एक्रोमीगली में हम कहते हैं कि फेस की डिफॉर्मिटी हो जाती है, फेस के प्रोट्यूडिंग एकदम बहुत ही शार्प वो हो जाता है, जैसे कि इनका दिख रहा है, ये प्रोट्यूडिंग सी इनकी चिन्ह है, यहाँ से ये जो जॉ बोन होती है ये भी थोड़ी काफी प्रोट्यूडिंग सी, और इतना इनका स्ट्रक्चर भी कुछ बहुत ज्यादा एकदम हट्टे कट्टे ये हैं, ओवर है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है इनको एक्रोमीगली। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर ये तो था अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए, लेकिन वहीं अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो जाए, अब ज्यादा सिक्रीट होने से क्या हो रहा था, एकदम हट्टे कट्टे बन रहे थे ना, ओवर, लेकिन अगर कम सिक्रीट हो जाएगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा, बोने हो जाएंगे। ठीक है, मतलब डॉर्फिज्म हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं ये, पर दीज आर नॉट किड्स, दीज आर लिटिल पीपल बोलते हैं हम डॉर्फिज्म में को, राइट। इनको क्या है, डॉर्फिज्म, क्योंकि इनकी बॉडी में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज ही नहीं कर रहा अप्रोप्रिएट अमाउंट में, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। ठीक है, तो अब समझ आया ना कि ग्रोथ हार्मोन का कितना बड़ा रोल है और हार्मोन का कितना बड़ा रोल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी एंडोक्राइन सिस्टम फॉर टुडे, जिसमें हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में बेसिकली पढ़ा, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब हमें बेसिक समझ आ गया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। जैसे हमने 2 डिजीज के बारे में पढ़ा कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, एक्रोमीगली हो जाएगी, जाइजेंटिज्म हो जाएगा या फिर डॉर्फिज्म हो जाएगा। तो इसीलिए हार्मोन्स की अप्रोप्रिएट अमाउंट में सिक्रीशन होना इज वेरी नेसेसरी, राइट। तो अब हमें ये समझ आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम फर्दर डिफरेंट और जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप आप सबको समझ आया हो कि मैंने क्या पढ़ाया है। अगर कोई भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ये भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।